गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि कैसे मल्टी लेयर्ड डिफेंस सिस्टम या मल्टी लेयर्ड डिफेंस नेटवर्क इंडिया के अंदर तैयार करना पड़ेगा। चैलेंजेस जब चेंज होते हैं तो हमें स्ट्रेटजी भी चेंज करनी पड़ती है। ये बेसिक फंडामेंटल नियम है। एक्सटर्नल थ्रेट को परसीव करने का या उनको डिटेक्ट करने का या उनको फाइट करने का जब कैपेबिलिटी इंडिया में डेवलप हो चुका है, चाइना और पाकिस्तान अगर दोनों एक साथ हमला करे, उसकी प्लानिंग तो हर लेवल पे होती रहती है, वो स्ट्रीमलाइन हो चुकी है प्लानिंग। बट जो इंटरनल सिक्योरिटी का जो एस्पेक्ट है उसमें हम काफ़ी पीछे हैं। इंटरनल सिक्योरिटी एक दिन में भी नहीं हम इंश्योर कर सकते हैं। उसके लिए पब्लिक लेवल पे प्लानिंग करनी पड़ेगी। जो आपके दिमागों के अंदर चीज़ें मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, इन्फ्लुएंसर्स के जरिए भरी जा रही है, उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। सेकंडली, हमारा एजुकेशन सिस्टम, उसके ऊपर कोई भी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट काम नहीं करती है। उसको सीरियसली लेना पड़ेगा। एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एजुकेशन डिफाइन करता है कि उस आदमी की जर्नी क्या होगी लाइफ की। उसके दिमाग का जो सॉफ्टवेयर है वो डिफाइन करेगा। आपका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है कंप्यूटर का या मोबाइल का, उससे उसके फीचर्स तय होते हैं। आपके एक्शंस आपके एजुकेशन से तय होते हैं। तो ये जो कंट्री है एज अ होल, वो लोगों से मिलकर बना है। देश की पॉपुलेशन ही देश है। डेमोक्रेसी का मूल सिद्धांत ही यही है कि जो शक्तियां हैं वो पब्लिक में है। अब ये पब्लिक को कैसे एजुकेट करेगा हमारा देश, वो तय करेगा इस देश का भविष्य। देश आगे बढ़ेगा या पीछे जाएगा। विदेशी ताकतें जब भारत के डिफेंस को टेस्ट कर चुकी है ऑपरेशन सिंदूर में, और भी बहुत सारे युद्ध जो हमने लड़े हैं, कि भारत को हराना नामुमकिन है। वर्ल्ड वॉर 2 की विक्ट्री में भले ही दुनिया के देशों के नाम आते हैं, लेकिन वहां भी भारत के बहुत सारे सोल्जर्स लड़े थे। सिख रेजिमेंट लड़ी थी, राजपूत रेजिमेंट लड़ी थी, इंडियन आर्मी वहां गई थी वर्ल्ड वॉर में। तो कहीं ना कहीं भारत की फौज की ताकत दुनिया को पता है। और हमारे जो एडवांस सैटेलाइट्स और रेडार्स हैं, वो उनकी ताकत तो दुनिया देख चुकी है। जब F-35 केरला में 1 महीने पड़ा, दुनिया का सबसे एडवांस फाइटर एयरक्राफ्ट। तो भारत को एजुकेशन सिस्टम पे काम करना पड़ेगा, और सबसे बेसिक क्लास 1 से क्लास 5th क्लास तक एजुकेशन सिस्टम पर काम करना पड़ेगा। छोटा बच्चा जो घर से निकलते ही जब जाता है, वो कहाँ पढ़ने जाएगा? वो एक नेशनल एसेट की तरह ट्रीट किया जाए। सड़कों के अंदर पास में बच्चे, छोटे छोटे बच्चे प्लास्टिक की थैलियाँ चुगते हुए दिखते हैं, भीख मांगते हुए दिखते हैं। कुछ बच्चे किसी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में पढ़ने जाते हैं, तो कुछ बच्चे स्कूल्स में जाते हैं, कुछ हिंदी मीडियम में जाते हैं, कुछ लैंग्वेज। चलो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, आप अपनी मदर टंग लैंग्वेज में ही पढ़े, ये बहुत अच्छा रहता है आपके लिए, ताकि आपका कल्चर स्टेट का, आपके एरिया का प्रोटेक्ट रहे। हमारी सुंदरता ही हमारी डाइवर्सिटी है, तो वो लैंग्वेज इशू नहीं है। इशू है कि क्या पढ़ाया जा रहा है। 5वीं क्लास तक के बच्चों का विशेष ध्यान रखना होगा। दुनिया के सभी देश जहाँ पे रिसर्च हाईएस्ट लेवल की, वहाँ बच्चों का जो बचपन का एजुकेशन सिस्टम है वो उस पर काम ज़्यादा करते हैं। जापान, चाइना, या जो नॉर्डिक कंट्रीज हो गए, बाल्टिक कंट्रीज हो गए, जो यूरोप के कुछ देश हो गए, या साउथ ईस्ट एशिया में जो देश हो गए, भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश, इन तीनों देशों के अंदर जो छोटे बच्चे हैं, वो इस पूरे एशिया के कॉन्टिनेंट का भविष्य तय करेंगे। जापान बूढ़ा हो रहा है, वहाँ जो बच्चे जाएंगे आने वाले टाइम में, वो इंडियन सिटीजन होंगे या एशिया के इन्हीं देशों में से लोग जाएंगे। यूरोप बूढ़ा हो गया है, वहाँ माइग्रेंट वर्कर जा रहे हैं, स्टूडेंट जा रहे हैं। तो दुनिया आने वाले टाइम में ये 3-4 देश ही हैं जो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन लेके बैठे हुए हैं। वही माइग्रेट करेंगे, वही लेबर होगी वहाँ पे, या वही साइंटिस्ट होंगे, इंजीनियर्स होंगे। तो आज समय है कि इस एशिया के अंदर एजुकेशन के ऊपर कुछ बहुत सारे कंट्रीज जैसे बिम्स्टेक और सार्क कंट्रीज हो गए, वो मिलकर एक स्टेप लें कि ऐसा भविष्य, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाएगी, सब कुछ फेक होगा, असली और नकली में पता ही नहीं चलेगा। कौन सा वीडियो आएगा और वो फेक होगा पूरी तरीके से, और वो रूमर्स फैला के पता नहीं किसी कंट्री को डिस्ट्रॉय कर देगा। बांग्लादेश का एग्जांपल ले लो, डेवलपमेंट की तरफ जा रहा था बांग्लादेश। शेख हसीना ने इकोनॉमिक पे बहुत अच्छा काम किया था, टेक्सटाइल हब बना दिया, टेक्सटाइल फैक्ट्री बना दी बड़ी, लेकिन शेख हसीना को भरना पड़ा, और आज वहाँ की सुप्रीम कोर्ट में ट्रायल चल रहा है।